नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं? भारत बांग्लादेश रेल लाइन, बांग्लादेश रेल मंत्री सुजान ने दी कड़ी चेतावनी। आगरतला भारत और अखौरा बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश रेलवे लिंक पर धीमी गति से चल रहे काम से निराश बांग्लादेशी रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर तय समय दिसंबर तक काम पूरा नहीं होता है तो टेंडर निरस्त कर नए सिरे से जारी किया जाएगा। बता दें कि भारत बांग्लादेश रेल लिंक परियोजना के 30% निर्माण कार्य परियोजना की समय सीमा 3 बार बढ़ाई गई, लेकिन अभी तक काम की रफ्तार काफी धीमी है। बांग्लादेश के रेल मंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान में काम कर रही निर्माण कंपनी के साथ समझौते को तोड़ने के लिए मजबूर होगी और दिसंबर तक शेष काम पूरा नहीं होने पर काम को तेज करने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करेगी। रेलवे लिंक परियोजना के निर्माणाधीन स्थल के निरीक्षण के दौरान बांग्लादेश के रेल मंत्री के साथ बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी भी थे। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था, लेकिन काम की वर्तमान स्थिति निराशाजनक है। लोकसभा अध्यक्ष आज से 5 दिवसीय असम दौरे पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से असम के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक वे रात को करीब 8 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे। अगले दिन सुबह 9 बजे वे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक का उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। करीब 11:30 बजे मां कामाख्या के दर्शन करने जाएंगे। 4:30 बजे मास्कोवा स्थित ITA सेंटर में उनका राजस्थानी समुदाय के साथ संवाद योजना है। लोकसभा अध्यक्ष 11 को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के 8वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 12 को कार्यक्रम के समापन के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ने अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन BONSU ने अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर कोकराझार में आंदोलन शुरू किया। संगठन ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। BONSU के अध्यक्ष बोनजित मंजिल बसुमतारी ने कहा वे BTR समझौते से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यह बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेगा। केवल एक अलग बोडोलैंड राज्य के निर्माण से ही बोडोफा और बोडो लोगों के सपने पूरे होंगे। बोडो और अन्य आदिवासी लोगों की भूमि की रक्षा नहीं की गई। आदिवासी लोग मेहमान की तरह रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के निर्माण के बिना भूमि, पहचान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा का विकास संभव नहीं होगा। असम निजी कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों के इस्तेमाल पर गृह विभाग ने मांगी रिपोर्ट। असम के गृह विभाग ने जिला पुलिस अधीक्षकों, SP और पुलिस बटालियनों के कमांडरों को शीर्ष पुलिस अधिकारियों के घरेलू कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों को अवैध रूप से शामिल करने के आरोपों पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कमांडेंट और SP को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप हैं कि कई शीर्ष पुलिस अधिकारी अपने दैनिक घरेलू कार्यों के लिए बटालियनों के पुलिस को शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो जिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें लगाया है उन्हें उनका वेतन देना होगा। सरकार उनके वेतन का भुगतान नहीं करेगी। मिजोरम से एक अच्छी खबर आ रही है। मिजोरम सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन बढ़ गए नामांकन। मिजोरम में कोरोना वायरल महामारी के कम होने के बाद अब सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आ रहे हैं। कोरोना के बाद मिजोरम के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन काफी बढ़ गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री लाल चंदमा रातने ने कहा, राज्य सरकार ने शिक्षण प्रणाली में सुधार और अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित हुए हैं। रातले ने कहा, राज्य भर के विभिन्न स्कूलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकन छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ स्कूलों में दाखिले 2 गुने हो गए हैं और कुछ जगह पर नई कक्षाओं का निर्माण करना होगा या मौजूदा कक्षाओं की क्षमता बढ़ानी होगी। अब अरुणाचल के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहते हैं हिमंत। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद सुलझाने के बाद अब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहते हैं। दरअसल असम और अरुणाचल के बीच भी काफी समय से सीमा विवाद चल रहा है, जिसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है 18 अप्रैल को गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ इस विषय पर चर्चा होगी। हम अपने बीच
विवाद के क्षेत्रों को काफी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। हालांकि शुरू में कोई विवाद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अतिक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दोनों राज्यों के बीच खींचतान शुरू हो गई। इस मुद्दे पर एक मुकदमा 1989 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले सप्ताह के बाद से पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। 9 से 14 अप्रैल तक असम और मेघालय सहित कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज और नम दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही हैं। उनके प्रभाव के तहत अगले 5 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली और गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पिछले सप्ताह से ही हो रही बारिश के कारण कई जगह ब्रह्मपुत्र उफान पर है। असम NHAI ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए 1674 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1674 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद एक कदम आगे बढ़ता दिख रहा है। दक्षिण असम के सिलचर को गुजरात के सौराष्ट्र सड़क के माध्यम से जोड़ने के लिए गलियारा परियोजना की घोषणा 10 अक्टूबर 1998 को वाजपेयी ने की थी। परियोजना की आधारशिला तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री BC खंडूरी और केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने 2004 में किया था। 3300 किलोमीटर सिलचर सौराष्ट्र राष्ट्र को सड़क को 2007 तक पूरा किया जाना था। 2 नाबालिगों बहनों से दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 को सजाए मौत। असम के कोकराझार जिले की सत्र अदालत ने पिछले साल अभय खुटी गांव में 2 बहनों से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में शुक्रवार को 3 लोगों को सजाए मौत सुनाई। अदालत ने पहले उन्हें दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया था। दोषियों की पहचान मुजम्मिल शेख, नजीबुल शेख और फरीजुल रहमान के रूप में हुई है। उन्हें 16 जून 2021 को एक 16 वर्षीय लड़की और उसकी 14 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 11 जून को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार नाबालिगों का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद एक आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था। असमिया फिल्म कुमू को सिगनेस का सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार। नवोदित फिल्म निर्माता आकांक्षा भगवती की लघु फिल्म कुमू ने केरल के प्रतिष्ठित सिगनेस फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ लघु फीचर के लिए प्रतिष्ठित जॉन अब्राहिम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया केरलम द्वारा आयोजित सिगनेस भारत में प्रतिष्ठित जॉन अब्राहिम नेशनल अवार्ड के लिए वृत्त चित्रों और लघु कथाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का विशेष रूप से अग्रणी उत्सव है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और 50,000 रुपए नगद दिया जाता है। कुमू की कहानी असम के चाय बागानों में रहने वाले आदिवासी बच्चों पर आधारित है। आकांक्षा को अरुणोदय न्यूज़ 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो ये थी आज की पूर्वोत्तर की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।